किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। जवाहर नवोदय विद्यालय के इस वेबसाइट पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आज बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में सफल विद्यार्थियों का, सफल छात्रों का, जिनका रिजल्ट आ गया हो, सफल हो चुके हैं और उनको एडमिशन के लिए या तो कॉल आ सकता है या जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा उनका मैसेज आ जाएगा और वो मैसेज प्राप्त कर अपना एडमिशन लेंगे। तो एडमिशन करने की जो प्रक्रिया होगी, उनका एक लेटर रिलीज किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय संस्था के द्वारा। तो उस लेटर के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, इसीलिए मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारी जानकारी आप हमसे प्राप्त कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, यदि इसमें कोई भी गलतियाँ हुई तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ज़रा सी भी गलतियाँ यदि हो जाती है तो आपके रिजल्ट को एडमिशन के लिए मान्य नहीं समझा जाएगा। यानी जो रिज़ल्ट बना हुआ है वह रिज़ल्ट आपके एडमिशन के लायक नहीं रहेगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए प्रत्येक टर्म और कंडीशन को मानना पड़ेगा। जो लेटर दिया है उस लेटर के बारे में जो एप्लीकेशन है, सर्टिफिकेट्स हैं, वो हेल्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगाना है और कौन सब पेपर्स उसमें अटैच करना है के बारे में सारी जानकारी लेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, मेरे साथ बने हुए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक सूचनाओं को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। आप मेरा कोऑपरेट कीजिए, मैं भी आपके साथ बना रहता हूं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर और उसके बारे में हम जानेंगे कि रिजल्ट प्राप्त करने वाले वैसे स्टूडेंट जो सफल हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया है और वो एडमिशन कैसे लेंगे का टर्म कंडीशन हम लोग देखते हैं। जाते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हमारे साथ बने हुए रहिए, मैं आपको बताता हूँ। जाता हूँ सर्वप्रथम मैं खोलूँगा जवाहर नवोदय विद्यालय के नवोदय विद्यालय समिति संस्था का वेबसाइट और हम वहाँ पर जाकर आपको बताते हैं कि वह लेटर क्या है, उस लेटर में क्या दिया गया है। आप यहाँ देखते हैं कि जब ही खोलते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर एडमिशन फॉर्मेट्स फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रिज़ल्ट कैसे चेक करेंगे और रिज़ल्ट आ गया की जानकारी मैंने दिया था। और छठी कक्षा का जिसका रिज़ल्ट नहीं आया है, जिसका मार्क्स 98 और 97 आया है, उसके बारे में भी मैंने बताया था कि उनको चिंता करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, घबराए नहीं। उनको दूसरा अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगा फिर दोबारा फॉर्म भरने का, लेकिन वो 9th क्लास में 3 साल वेट करने के ठीक बाद 9th क्लास में उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसमें वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अच्छा प्रिपरेशन यदि करते हैं तो उनके रिज़ल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने हुए रहिए, मैं आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के एप्लीकेशन में कौन से फॉर्मेट्स यूज करेंगे, वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का कक्षा 6 के, कक्षा 6 के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्मेट आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि नवोदय विद्यालय के एप्लीकेशन खुल चुके हैं, यहाँ पर खुल रहा है और आप मेरे साथ बने हुए रहिए। इस एप्लीकेशन को खोलने के बाद मैं आपको एक एक सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दूंगा कि उस सर्टिफिकेट में क्या है। यह लोड हो रहा है मेरे पेज पर, यह अपलोड हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर 1 है। अब इस एप्लीकेशन को समझेंगे हम लोग। एप्लीकेशन में कहता है टू बी फिल्ड इन बाय पेरेंट और गार्जियन इन द कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ऑफ स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट्स पास्ट क्लास 5 एग्जामिनेशन। मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट्स क्लास 3, 4 और 5 जिस स्कूल में पढ़े हैं और अभी 5 क्लास के
लिए एक सर्टिफिकेट उनको इशू करवाना पड़ेगा उसी स्कूल से जिस स्कूल से वो पास हुए हैं। तो आप इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, जब ही आप जाइएगा कैफ़े में जा कर के यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ पेज पर ये कि नेम ऑफ़ द कैंडिडेट्स यहाँ भरना पड़ेगा आपको। नेम ऑफ़ कैंडिडेट्स, आधार नंबर भरने का पड़ेगा। नेम ऑफ़ कैंडिडेट्स दीजिए, सेक्स में दे दीजिए, आप मेल हैं, यदि बॉयज़ हैं तो मेल में टिक मारिएगा और फीमेल हैं तो फीमेल में। चलिए आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर टिक मारना है। 3 में है कैटेगरी, कैटेगरी में आप जनरल हैं, SC ST जो भी है उसमें टिक, यदि जनरल में तो इसमें मारिएगा, SC है तो इसमें, ST है तो इसमें। और यहाँ पर फ़ोटो का जगह है, फ़ोटो का स्पेस है, यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कास्ट, यहाँ लिखना पड़ेगा कास्ट, आप किस कास्ट से हैं, आप किस कास्ट से हैं, वहाँ पर मैं आपको ये लिखना पड़ेगा, कास्ट का नाम दे दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड पर में भी दिया होगा, जैसा लिखा होता है वैसा लिखना चाहिए। और यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में दीजिए। फादर्स नेम दे दीजिए इसमें, फिर मदर्स नेम दीजिए। मदर्स नेम के बाद यहाँ पर में दिया गया है नेम ऑफ़ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप विद हिम और इफ़ ही एप्लीकेबल, यहाँ पर गार्जियन का नाम देना है। स्कूल फॉर्म वेयर द कैंडिडेट्स पास्ट क्लास 3, 4 एंड 5। अब जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उसका फॉर्मेट देखिए, पर्टिकुलर्स दे रहा है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, क्लास 3 में कब हुए थे, ज्वाइन एडमिशन कब हुआ था, क्लास 4 में कब ज्वाइनिंग किए थे और क्लास 5 में कब एडमिशन हुआ था, ये बात देना है। क्लास 2 से 3 में गए होंगे तो उसका एडमिशन डेट, इसमें एडमिशन डेट और फिर इसका एडमिशन डेट। अब मंथ ईयर ऑफ पासिंग, अब किस साल पास हुए, ये 3, 4 का, 5 का, ये डालना है। नेम ऑफ़ द स्कूल, स्कूल का नाम तो आप एक स्कूल में होंगे तो वही स्कूल का नाम दे दीजिएगा, तीनों में एक ही भराएगा। नहीं चेंज किए होंगे तो फिर आप उस चेंज स्कूल का नाम, इसमें किसी और में पढ़े होंगे, इसमें किसी और में, तो आप सब स्कूल का नाम देंगे अलग अलग। इफ़ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यस और नो, स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। स्टूडेंट्स ये तो बात आप अवश्य ही जान लीजिए कि यदि यह रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आप ये अच्छी तरह से जानिए, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं तो आपको तो यस लिखना कंपलसरी है, क्योंकि आप यदि पढ़ रहे होंगे तो वो तो शुरू में नोटिफिकेशन में ही जवाहर नवोदय विद्यालय दिया था कि रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में ही बच्चे पढ़ रहे हो तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के स्टूडेंट्स रहे हों, आप हैं तब तो एग्ज़ाम दिया है आपने, आप रिजल्ट लाए हैं, अच्छा मार्क्स लाया है, आप सेलेक्टेड हो गए हैं, तो यस ही लिखना होगा। नो का कोई गुंजाइश ही नहीं है। नो दिया हुआ है, यदि नो किए यहाँ पर, यदि नो करते हैं इसका मतलब है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कंडीशन था। आइए, नेम ऑफ द विलेज और टाउन व्हिच स्कूल इज लोकेटेड, ये सब भरने के बाद आप यहाँ पर मैं स्कूल का सारा ब्यौरा दीजिए, यहाँ पर मैं उसका विवरण भी दीजिए। और यहाँ पर मैं बताया जा रहा है कि सेपरेट सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन्ड इफ़ कैंडिडेट्स हैड स्टडीड क्लास 3, 4, 5 इन डिफरेंट स्कूल। डिफरेंट स्कूल से है तो डिफरेंट स्कूल से आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ये भी याद रखना। इन सभी चीज़ों का ख्याल रखिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरना है, ब्लॉक भरना है, लोकेशन ऑफ द स्कूल इसमें भरना है, स्कूल कहाँ है उसमें भरना है। चलिए ये हो गया। इस तरह से आप एप्लीकेशन वो बनवाइए स्कूल से। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल से ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मैं यही बताया था कि एडमिशन के लिए ये सब जरूरी है, अब सर्टिफिकेट बनाना है। अब देखिए यहाँ पर मैं कहता है बाय पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न। अब ये गार्जियन या पेरेंट्स का कंसर्न होगा कि मेरा बच्चा है, ये मेरा स्टूडेंट्स है और इस स्कूल में पढ़ रहा था की बात कही जा रही है यहाँ पर। सर्टिफाइड दैट, मैं समझा देता हूँ, इन्फॉर्मेशन गिवन एबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऑन एंड बिलीफ। मेरे विश्वास में और मेरी जानकारी में जो बात दी गई है ऊपर वह क्या है, सत्य है। इन केस एनी पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इज फाउंड इनकरेक्ट, किसी भी इन्फॉर्मेशन को यदि असत्य माना जाता है या पाया गया, असत्य पाया गया, द एडमिशन ऑफ माई चाइल्ड वार्ड में बी कैंसल कर दिया जाएगा। एडमिशन हो भी चुका है, गलत इन्फॉर्मेशन यदि उसकी नज़र में आ गया जवाहर नवोदय विद्यालय संस्था के द्वारा तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। वहाँ पर उसका सीट खाली हो जाएगा और दूसरे स्टूडेंट्स का फिर वहाँ पर सीट आएगा वो समय सीमा के अंतर्गत। आई एम रेडी टू प्रोड्यूस टू रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटीज एंड व्हेन आस्क्ड फॉर। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि आपका डॉक्यूमेंट्स गलत है, डेट ऑफ बर्थ आपने गलत करवा लिया, आधार कार्ड से नहीं मैच कर रहा है और किसी हेडमास्टर को कन्विंस करके आपने बाय फोर्स बनवा लिया हो कि नहीं आप ही के स्कूल में पढ़ रहा था, आप
मेरे बच्चे का एक सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, तो वो भी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट करना है, एंट्रीज वेरीफाइड सर्टिफिकेट एंड फाउंड करेक्ट, यहाँ पर मैं लिख देना है सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर, और हेडमास्टर इसको क्या करेगा, वो अपना सर्टिफाइड करेगा, मोहर सिग्नेचर करेगा। स्कूल सील है, यहाँ पर स्कूल सील है, डिजाइन है, इस तरह से ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। फिर सर्टिफिकेटेड बाय हेड ऑफ द स्कूल, हेड स्कूल के हेड के द्वारा ये सर्टिफिकेट वो भर देगा, वो स्वयं करेगा, और अपना सिग्नेचर मोहर यहाँ इंस्टीट्यूट का होगा वो कर देगा। चलिए आइए डेट डालना है। अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट गार्जियन, और गार्जियन अपना ये करेंगे, पेरेंट गार्जियन का यहाँ पर मैं सिग्नेचर देना है। अब वो यहाँ पर मैं सिग्नेचर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मैं भर देना है, वो अपना ये देखिए एड्रेस ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, यहाँ पर नेम। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेरेंट गार्जियन, फिर स्ट्रीट, विलेज, मंडल, ब्लॉक देना है, फिर पिन कोड, STD कोड देना है, फ़ोन नंबर देना है। इन सभी चीज़ों की जानकारी उनको रहनी चाहिए। अंडरटेकिंग है, फिर यहाँ पर फादर्स नेम, इसमें देखिए ये भी फॉर्म है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम दे दीजिए, फिर हु गॉट सेलेक्टेड द एडमिशन नाम दे देना है, स्टूडेंट्स का नाम इसमें होगा, इसमें स्टूडेंट्स का नाम होगा, इसमें पेरेंट्स का नाम होगा। और फिर उसके बाद है नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट हेयर बाय गिव इन अंडरटेकिंग दैट आई एम रेडी टू पे नवोदय विकास निधि फ्रॉम क्लास 9th to 12th, यानी 9th से लेकर के 12th तक जो विकास निधि का रूल रेगुलेशन है या उनको पे करना पड़ेगा, उसके लिए खर्च लगेगा, उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन और पेरेंट्स, ये भी यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। बहुत कम राशि लगती है, 600 और 1500 रुपये के करीब लगती है पर मंथ, उसको पे करना है। तो वो सारी सुविधा भी दे रही है, आपका आवास मिलेगा, भोजन मिलेगा, बच्चे का मेडिसिन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी, सारी सुविधाएं हैं 600 से लेकर के 1500 के बीच में। SC ST के लिए भी यहाँ पर में टर्म कंडीशन दिया गया है। दिस इज एप्लीकेशन SC ST कैटेगरीज एंड ऑल स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स हुज इनकम इज बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन यानी वो जो है गरीबी रेखा से नीचे वाले के लिए ये फैसिलिटी है, वो देता है। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन लेना पड़ता है। माइग्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप अभी जिस स्कूल में हैं वहाँ से वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाइए कि इस स्कूल से पास होकर के आपने नवोदय विद्यालय के लिए आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो माइग्रेशन होता है। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण के लिए परित्याग प्रमाण पत्र तरह मान लीजिए आप, इसको माइग्रेशन कहते हैं इसको। इसमें फादर्स नेम है, फिर यहाँ पर मैं अपना नाम दे देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देना है, और क्यों आप जा रहे हैं ये बात इसमें दी गई है, बताई गई है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ गार्जियन है, गार्जियन और फुल नेम, एड्रेस, ये सब डाल देना है। 9 पेज का है ये सर्टिफिकेट, सारे को बनाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो मेडिकल फिटनेस किसी डॉक्टर के पास जाकर के उसकी जांच करवाई जाएगी। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, एड्रेस, इस तरह से। जो अपंग विद्यार्थी हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए अलग से बनेगा। डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, एब्डोमेन, चेस्ट, ये सब सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए उनको। ब्लड ग्रुप है, डेंटल हाइजीन है, कैसा है उसका टीथ, फोटो ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं उनको फ़ोटो स्टूडेंट का होना चाहिए। सिविल सर्जन का सिग्नेचर होना चाहिए क्योंकि वही जांच करेंगे और वेरीफाई भी करेंगे। फिर मेडिकल एंटीसीडेंट्स अंडरटेकिंग, अब वहाँ पर देखिए फादर्स नेम यहाँ पर मैं डालना है, मदर्स नेम डालना है। हेड इंजरीज है, कौन प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम है उसमें लिखना पड़ता है कि ये है, ये सब भर देना है। फिर पैलेस डेट है, फादर्स नेम, इस तरह से ये फॉर्म भरती है। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी है यानी कोई अपंगता है आप में, दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं आप, तो उसके लिए ये है। SC ST के कैटेगरी के लिए ये है रूरल एरिया सर्टिफिकेट। अब देखिए रूरल एरिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है कि यदि आप रूरल एरिया सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये नेम है, फादर्स नेम हो जाएगा, फिर क्लास इन, फिर यहाँ पर मैं नाम दे दीजिए, क्लास इस नेम ऑफ स्कूल है दिया हुआ है, ब्लॉक का नाम इसमें दीजिए, और विच बिलोंग्स टू रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नेम है, स्टेट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम है, स्टेट नेम से। ये सब भरने के बाद सिग्नेचर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर का यहाँ पर सिग्नेचर है, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सील, डेट डाल देना है। अब देखिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र होता है, वो भरना है। अब टू बी फर्निश्ड बाय द पेरेंट ऑफ क्वालिफाइड चिल्ड्रेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू GNV। अब ये एडमिशन के टाइम में भी इसको भर करके और देना पड़ता है। और ये सब डाउनलोड कर लीजिए। मैंने बताया है कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैफ़े में जाएंगे डाउनलोड कर लीजिएगा।
9 पेज का है और सारा कुछ में भर करके और इसको दे देना है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन है, एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट है। अब ये देखिए सर्टिफिकेट है, क्यों है सर्टिफिकेट ये समझिए। टू बी फिल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड इशूड अंडरटेक द सिग्नेचर ऑफ दिस तहसीलदार टू पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन JNV थ्रू JNVST। JNVST के लिए सर्टिफिकेट यहाँ पर में करना पड़ेगा और तहसीलदार का ये सब भरने के बाद तहसीलदार का सिग्नेचर होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार होते हैं, कोर्ट या कचहरी जहाँ होता है आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ पर जाकर के आप उन तहसीलदार से मिलिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर, या कलेक्ट्रेट में बैठता है या वो आपके कचहरी पर जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता है वहाँ पर होता है, वहाँ से जाके मिलिएगा, कोई बता देगा और फिर वहाँ से आप भर सकते हैं उसको। अब ये इस तरह से सारे सर्टिफिकेट भर लेने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कोई कमी ना हो और सारे सर्टिफिकेट्स आपको बना होना चाहिए। कोई भी गलत सर्टिफिकेट या गलत इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं देंगे। यदि देते भी हैं, बाद में जानकारी मिल गई जवाहर नवोदय विद्यालय को, तो आपके का रिजल्ट तो पेंडिंग नहीं होगा बल्कि आपका एडमिशन पेंडिंग हो जाएगा, मतलब एडमिशन से वंचित वैसे स्टूडेंट्स रह जाएंगे। तो इस तरह से मैंने बताया था और इस तरह की सारी जानकारी मैंने दे दी कि इस सर्टिफिकेट को भरकर आप एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी तब माना जाएगा जब आप इस सर्टिफिकेट को फुलफ़िल कर लेते हैं और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है, पेरेंट्स के द्वारा सर्टिफिकेट है, फिर हेडमास्टर जो इस स्कूल में पढ़े हैं 3, 4, 5 उसका सारा जानकारी मैंने इसमें दिया है और इस सर्टिफिकेट को भरकर तब आप एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया था कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनकी जानकारी आपको है पहले से ही है, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म था, मैंने सारा जानकारी आपके साथ शेयर किया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और सारी जानकारी प्राप्त कीजिए आप, क्योंकि आप भी इस एडमिशन से वंचित न रह जाए। तो सफल विद्यार्थियों के लिए, सफल छात्रों के लिए जो JNVST क्लास 6 में एलिजिबल हैं, रिजल्ट आ गया है, उसके लिए वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सभी एप्लीकेशन फॉर्म को, सर्टिफिकेट्स को फुलफिल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। सभी सारा पेपर तैयार रखिए और एडमिशन लीजिए। सभी सफल स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम यदि होता है तो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कक्षा 6 जो बच्चे अधिक से अधिक मार्क्स लाए फिर भी जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए अब क्या करना चाहिए। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के बाद भी मैं बताया था कि 9th क्लास में उनका एडमिशन होगा तो उनका प्रिपरेशन कैसे होगा के बारे में हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक यहीं पर हम लोग इस नोटिफिकेशन के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।